कुछ नेट पे देखा जा रहा है, लोग देख रहे हैं, आपको क्यों जरूरत महसूस हुई? अच्छा, ये जो डेटिंग शो है ना लाजवाल इश्क, ये लाजवाल इश्क में लाजवाल तबाही। अच्छा, इसकी होस्ट जो है आयशा उमर है, एक बड़ा नाम है। पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है जब अगर उनको इस तरह की कोई ऑफर की जाती है तो उनको मेरा ख्याल है खुद भी इससे इनकार कर देना चाहिए। मलबूसात जो हैं हम देख रहे हैं स्पेशली वेस्टर्न से बड़े मुतासिर हो के, और सारी बात है अगर वेस्टर्न से मुतासिर हो रहे हैं तो फिर जो कुछ इसमें होगा वो भी सारा कुछ स्क्रिप्टेड वैसे ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ फौजिया चौधरी और आज हम बात करेंगे, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं एक रियलिटी शो जिसका नाम है लाजवाल इश्क। वो बहुत ज़्यादा मौज़ूए बहस बना हमें इस वक्त नज़र आ रहा है। लाजवाल इश्क जो है वो हमारे इस्लामी इक़्तिदार जो है, पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे जो है वो बना, और उसके बाद हम देख रहे हैं अब जिस तरह के ड्रामे आ रहे हैं, रियलिटी शोज़ आ रहे हैं, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। ये रियलिटी शो बेसिक अगर हम बात करें तो 4 कपल इसमें दिखाए गए हैं और 4 कपल होंगे, वो इकट्ठा वक्त साथ गुजारेंगे, और इस पे तनकीद हो रही है कि ये एक डेटिंग शो है और पाकिस्तान में इस तरह के जो रियलिटी शो हैं उनको नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि अमन तरक्की पार्टी एक सियासी पार्टी है, नई पार्टी है, और उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दी गई पैमरा में कि ये जो रियलिटी शो है इसको फौरी तौर पर इस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उसके बाद पैमरा का भी फौरी तौर पे जवाब आ गया। सारा कुछ जो भी अहवाल है इस रियलिटी शो के बारे में, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, हमारे साथ अवैस खान मौजूद हैं, फोकल पर्सन है इस पार्टी के। अवैस, बताइएगा क्यों आपको जरूरत महसूस हुई? इतना कुछ नेट पे देखा जा रहा है, लोग देख रहे हैं, आपको क्यों जरूरत महसूस हुई? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो डेटिंग शो है ना लाजवाल इश्क, ये लाजवाल इश्क ने लाजवाल तबाही है। आपने अपने इंट्रो में जैसे कि बताया कि ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो एक इस्लामी मुल्क में इस तरह का जो मगरबी कल्चर है उसको इंजेक्ट करना एक पूरी साजिश के तहत ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए हम, क्योंकि एक सियासी जमात जो है वो आवाम के साथ कनेक्टेड होती है, आवाम की आवाज़ बनने की उसकी एक जो है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए जो है हम अपने पार्टी चेयरमैन मोहम्मद फाइक शाह की डायरेक्शन पे हम पैमरा में इसको लेके गए हैं ताकि इसको रोका जाए। अच्छा, अब पैमरा की तरफ से हम पॉइंट पे आते हैं जी। पैमरा की तरफ से भी एक रद्द अमल आया। रद्द अमल क्या आया? उस रद्द अमल के बाद अब आप क्या करेंगे आगे? जी, पैमरा ने जी जो है ना हाथ खड़े किए हैं और उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने से इनकार किया है। ये भी जो सोशल मीडिया पे आवाम तो कह रही है कि पैमरा मिला हुआ है, लेकिन जो पैमरा का 2002 का जो ऑर्डिनेंस है, ठीक है, ये उसकी वाज़ेह कंट्रवेंशन है, मतलब उसकी खिलाफ वर्जी है। उसका जो आर्टिकल 20C है और जो 20F है ये उसके अंडर फॉल करता है, और पैमरा की ये बेसिक जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के ऑब्सीन जो भी प्रोग्राम्स हैं, ड्रामाज हैं, उसको रोके, और जो हमारी कल्चरल वैल्यूज के खिलाफ है उसको रोके। अब पैमरा ने अपना सोशल मीडिया पे मौकफ दे दिया कि जी चूंकि ये यूट्यूब पे चल रहा है तो ये हमारे डोमेन में नहीं आता। बड़ा वाज़ेह है पैमरा के ऑर्डिनेंस के अंदर कि ये चीज़ें जो है पैमरा की जुरिस्डिक्शन में आती हैं और पीटीए की जुरिस्डिक्शन में भी आती हैं। अभी आपने अगर देखा होगा ये ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद इंडिया के बहुत सारे जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, जिसमें नितेश राजपूत है, दुर्लभ राठी है, उनके प्रोग्राम्स, क्योंकि मैं रिसर्च बेसिस के लिए उसको देखता हूं, तो वो यहाँ पर नहीं हमेशा अच्छा, उनको पैमरा ने किया, वो बंद है, ब्लॉक हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी आप कुछ दिन पहले देखें, ये एक जो सूबाई तहसब की बुनियाद पे प्रोग्राम हुआ, रजी दादा ने जो ट्विटर पे प्रोग्राम किया और फिर पीटीवी के वो किसी ओहदे पे थे, तो उनको सेनेट की कायमा कमेटी ने बुला के जो है उनको रोक दिया। तो जहाँ ये रोकना चाहते हैं वहाँ रोक सकते हैं, और ये रुकेगा इंशाल्लाह। क्यों रुकेगा? क्योंकि देखें हमारे जंगों के नाम भी या ऑपरेशंस के नाम भी इस्लामी आयात, कुरानी आयात के मुताबिक हैं। तो हमारे जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर साहब, वो एक हाफिज कुरान है, तो क्या हाफिज कुरान ये चीज चलने देंगे हमारे मुल्क में? अच्छा, दूसरे लफ्जों में हम ये कहें कि आप बीच में अब एस्टेब्लिशमेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो इस पे भी एक्शन ले। देखें, एस्टेब्लिशमेंट स्टेट का एक अहम पिलर है, वो मुल्क को चलाते हैं, पूरी दुनिया को पता है, हमारे पाकिस्तानियों को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और एस्टेब्लिशमेंट को क्यों ना लाऊं? जब यहाँ लेजिस्लेशन होनी होती है, बाजवा के दौर में ओवरनाइट लेजिस्लेशन हो जाती है, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसके इक़्तिदार के खिलाफ ये चीजें आ रही है, तो उसको क्यों नहीं रोकना चाहिए? अच्छा, मुझे ये बताएं अवैस कि पैमरा को
सुनने में ये आ रहा है कि 4000 एप्लीकेशन इसकी अब तक मौसूल, मोर देन 4000 ऑनलाइन एप्लीकेशन, उनको ईमेल्स, फिर ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे हैं, ट्विटर पे लोग उनको टैग कर रहे हैं और फिर पीटीए को टैग करना शुरू किया और पीटीए ने जी उनको अपना एक फिर अलग से लिंक दिया कि हमारी जो वेबसाइट है वो क्रैश कर गई है, तो आप इस पोर्टल पे जाके जो है ना अपनी एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करें। और फिर पाकिस्तान के बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह संडे को हम एक मीटिंग भी इस पे रख रहे हैं और फिर हमने कोर्ट में भी जाना है, क्योंकि ये आर्टिकल 31 की जो है उसमें खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आर्टिकल 31 जो है स्टेट को इस चीज पे वो कंपेल करता है कि वो इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को जो है मुल्क में नाफिज करे। उसके अलावा आर्टिकल 37G की खिलाफ वर्जी है, जिसमें यह है कि कोई भी ऑब्सीन जो है एलिमेंट्स या ऑब्सीन जो सीन्स हैं वो मुल्क में नहीं चलने चाहिए। अच्छा, इसकी होस्ट जो है आयशा उमर है, एक बड़ा नाम है जी, वो इसको डिफेंड करती नजर आ रही हैं और इस हवाले से क्या कहेंगे कि हमारे जो फनकार हैं, पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है Exactly, जब बिल्कुल बनती अगर है। उनको इस तरह की कोई ऑफर की जाती है, कोई इस तरह का जो इस्लामी इक़्तिदार के मुनाफी है, तो उनको मेरा ख्याल है खुद भी इससे इनकार कर देना चाहिए और उनका नाम भी बड़ा होगा, लोग उनकी कदर भी ज्यादा करेंगे। तो इसमें आप क्या समझते हैं फनकारों की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब हम देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे लातादाद ऐसी चीजें हो रही हैं, लातादाद जू मैनी वर्ड्स बोले जा रहे हैं। जो सारिफीन है या उसके साथ साथ हम देखें जितने भी लोग हैं कंडेम तो करते हैं, लेकिन कानूनी शक्ल या कानूनी रास्ता कोई भी नहीं अपनाता जो आपने अपनाया है। तो आम शहरी अगर कोई भी जो घर में बैठा हुआ है, मेल है फीमेल है, उसको कोई चीज बुरी लग रही है, कोई तरीकाकार तो बताएं कि कैसे लोग इसके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन देना चाहें, कैसे देंगे, किस तरह से आपने एप्लीकेशन लिखी, हमारे सुनने वालों के लिए बताएं, जरा आसानी होगी उनको। आपका बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। देखें, जो सोशल मीडिया स्टार्स होते हैं या जितने भी हमारे स्टार्स हैं, चाहे वो क्रिकेट के स्टार्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल स्टार्स हैं, चाहे वो मीडिया स्टार्स हैं, उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग होती है, उन पे और भी भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। जैसे कि एक ये मामला है, इससे पहले एक ड्रामा था सिर्फ तुम, जिसमें बिलाल अब्बास थे, उनके भी कुछ ऐसे सीन्स थे जो हमने पैमरा को लिखा और पैमरा ने, क्योंकि वो टीवी पे था तो पैमरा ने तब इसको बंद किया, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इस तरह की चीजों को रोकने के लिए ये हर शहरी की जिम्मेदारी है, 25 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। अब ये कौन से फोरम्स हैं? देखें, इसके लिए फोरम हमारे पास 3 फोरम्स हैं। एक हमारे पास पैमरा का फोरम है, दूसरा हमारे पास पीटीए का फोरम है, जिसको ऑलरेडी हम एप्लीकेशन लिख चुके हैं, क्योंकि ये जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट वाले कहते हैं जी आप मुतलका फोरम पे नहीं गए, तो ये प्री रिक्विजिट्स थे, हम ये फुलफिल कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम कमिंग वीक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और जो भी अपर बॉडीज हैं और उसके अलावा जितने भी ये पब्लिक बिल्स पेश किए जाते हैं सेनेट में और कायमा कमेटीज में या असेंबलीज में, उन तमाम स्टेक होल्डर्स को हम इंशाल्लाह इस पे लिखेंगे। अच्छा, क्योंकि कायमा कमेटीज हैं, हम देखते हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है, इतलात और नशियात की, सेनेट की कायमा कमेटीज हैं, इनके चेयरमैन हैं, अरकान असम्बली है। किसी को अप्रोच किया आपने कि पैमरा का तुझे जवाब आ गया, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, इस हवाले से आप इस पे कोई एक्शन लें? क्योंकि बात होती है इस पे शदीद तहफुजात का इजहार जो है वो करते नजर आते हैं मुख्तलिफ कमेटीज में, जो कुछ आजकल हम टीवी पे देख रहे होते हैं। समटाइम तो हम देखते हैं कि जजेस भी रिमार्क्स देते नजर आ रहे होते हैं। तो क्या कहेंगे उनसे आप? देखिए, जब ये चीज मुतलका फोरम पे चली जाएगी, उसके बाद जाहिर सी बात है उस चीज की वेटेज बढ़ाने के लिए हम अवाम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कोर्ट्स में आए, क्योंकि जो है हमारे जजेस कहते हैं कि जी आप अकेले मुंह उठा के आगे, और तो इसमें कोई है नहीं, तो हम पब्लिक को भी लेके जाएंगे और इंशाल्लाह हमें पता है कुछ नेकनामी वाले जो सेनेटर्स भी हैं, असम्बली के लोग भी हैं, नेशनल असम्बली के, उनके पास भी जाएंगे। और क्यों ना जाएं, क्योंकि उनका फरीजा है। सिर्फ सेनेट का 2024-25 का आप बजट देख लें एक साल का, तो वो 7.5 अरब रुपए है, 725 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर आप एक पूरे टेन्योर का देखें, ये कहीं ज्यादा है। फिर जो कायमा कमेटीज हैं उनके इनको फंड्स मिलते हैं, अलाउंसेज हैं, मतलब अरबों खरबों का जो है यहाँ पर बजट एलोकेट होता है। तो फिर अगर ये इस दिन के लिए अगर ये लोग खड़े नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो फिर सेनेट और ये सब चीजें बंद हो जानी चाहिए। अच्छा अवैस, मुझे ये बताएं कि अब सारिफीन जो है सोशल मीडिया पे कुछ तो इसके हक में बात, ज्यादातर इसके 1% जो है इसके हक में बात करें, ज्यादातर अगेंस्ट है कि ये जो है फिर तो निकाह और शादी की जरूरत ही नहीं रहेगी, कि अगर वो इस तरह की डेटिंग रियलिटी शो को जो है मुतारिफ करवा देंगे। खासतौर पे हम देख रहे हैं मलबूसात जो हैं, हम देख रहे हैं स्पेशली वेस्टर्न से बड़े मुतासिर हो के, और जाहिर बात है अगर वेस्टर्न से मुतासिर हो रहे हैं तो फिर जो कुछ इसमें होगा वो भी सारा कुछ स्क्रिप्टेड वैसे ही होगा। आपको पता चल सके इसको बनाया किसने है और क्या कोई फंडेड है, इसके पीछे कौन है? पहले तो मैं आपको इस सवाल का जो पहले से है उसका जवाब दूं कि मगरबी कल्चर है और वो सारे जो कल्चर के ड्रेसेस और फिर शेयरिंग रूम्स और पूल्स। देखें, ये सूरज है ना, ये भी शाम में डूब रहा है। हर शाम डूबता सूरज ये दस देता है मौसम।
कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। डूब जाओगे। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा क्लियर हो गया इससे। दूसरी चीज है कि इसको बनाने वाले कौन है? ये बनाने वाला वो लालची मीडिया माफिया है और वो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो पैसे की खातिर, अपनी शोहरत की खातिर अपने इस्लामी इक़दार को और अपने कल्चर को दीमक की तरह चाट रहे हैं और उसको फरोख्त कर रहे हैं। अभी ये कोई जो एक टर्किश कंपनी है, इसमें वो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ नेटवर्क के, जैसे कि ग्रीन टीवी है, उनके नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हम किसी के ऊपर भी इसको जो है मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते। बाकी ये है कि ये हमारे जो इदारे हैं और जो हमारे एक्टर्स हैं या हमारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं या मीडिया हाउसेज हैं, उन सबको भी इसका नोटिस लेना चाहिए और उसको देखना चाहिए। और माशाल्लाह कुछ अच्छे एक्टर्स हैं जो अपने प्रोड्यूसर्स के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं और उनके लिए बड़ा ये मुश्किल होता है कि वो अपने रोजी मेरा रोटी ख्याल है वाली इस जगह पे वो खड़े होते वक्त हैं। जितनी भी फनकार बरादरी है, जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको भी आवाज बुलंद करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, हर शहरी के साथ जो देखें इस चीज के करते धरते हैं, जिनके हाथ में चीज है, जो इस चीज को आगे लेके जाते हैं, उनका तो ये सुप्रीम और प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और एज अ पॉलिटिकल पार्टी के तर्जुमान होने के नाते ये सामने आए और इस रियलिटी शो के खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन दी। अब ये उम्मीद कर रहे हैं बाकी शहरियों से भी कि अगर जब ये अदालत जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, तो इनको जज के ये रिमार्क्स ना सुनने पड़े कि आप अकेले मुंह उठा के आ गए हैं। इन शहरी जो हैं बाकी इनका साथ दें और मेरा ख्याल है कि हमारे इस प्यारे पाकिस्तान में वो तमाम पाकिस्तानी जो इस्लामी इक़्तिदार का बोलबाला होता देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी आने वाली नस्लें या हमारे जो बच्चे हैं वो इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक चीज़ें देखें और उनको पता हो, नाम्स वैल्यू का पता हो, वो इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते नजर आएंगे और इनका साथ देते भी नजर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया। क्यों आपको जरूरत महसूस हुई? इतना कुछ नेट पे देखा जा रहा है, लोग देख रहे हैं, आपको क्यों जरूरत महसूस हुई? अच्छा, ये जो डेटिंग शो है ना लाजवाल इश्क, ये लाजवाल इश्क में लाजवाल तबाही। इसकी होस्ट जो है आयशा उमर है, एक बड़ा नाम है। पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है जब अगर उनको इस तरह की कोई ऑफर की जाती है, तो उनको मेरा ख्याल है खुद भी इससे इनकार कर देना चाहिए। मलबूसात जो हैं हम देख रहे हैं स्पेशली वेस्टर्न से बड़े मुतासिर हो के, और जाहिर बात है अगर वेस्टर्न से मुतासिर हो रहे हैं तो फिर जो कुछ इसमें होगा वो भी सारा कुछ स्क्रिप्टेड वैसे ही होगा।